नमस्कार। आज बात करेंगे लाल किताब के अनुसार बुध 12 भावों में क्या-क्या फल देता है और कैसे इसको प्रेडिक्ट करते हैं। बहुत सिंपल वे में लॉजिकली पढ़ना सिखाऊँगी, ठीक है? तो कई लोगों को हो सकता है कि मेरी चीज़ें ठीक ना लगें, तो सॉरी उन सभी को। सबका अपना-अपना देखने का नज़रिया होता है। मैंने जैसे लाल किताब को सीखा है, मैं उसी हिसाब से बात करती हूँ। तो कोशिश करती हूँ हमेशा लॉजिक से बात करने की। तो खाना नंबर 1 जो है वो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी का है, वहाँ बुध बैठता है। तो बुध जो है वो मंगल के घर में बैठा है जहाँ सूर्य उच्च का होता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मंगल के साथ बुध की बिल्कुल भी 36 का आंकड़ा है तो नहीं बनेगी और प्रॉब्लम कहाँ होगी? प्रॉब्लम उसको मंगल से होगी यानी कि उसके भाइयों के साथ उसको दिक्कत रहेगी, भाई के साथ नहीं बनेगी, ज़मीन जायदाद से जुड़ी दिक्कत रहेगी। बोलने में ये लोग बहुत तेज़ी-तेज़ी से बहुत फूहड़ लैंग्वेज बोलते होंगे, अच्छी भाषा इन लोगों की नहीं होती बुध 1 वालों की। इन लोगों को कहीं न कहीं अपनी बुद्धि को लेकर ओवर स्मार्ट समझते हैं अपने आप को और बुद्ध जो कहते हैं कि पहले खाने में होता है तो जवानी में तोहमत का खतरा ही होगा। मिले तख्त औरत का कितना ही ऊँचा, जवानी में तोहमत का खतरा ही होगा। बुद्ध बहन, बेटी, बुआ और मासी और आपकी जो घर की जितनी भी अनमैरिड लड़कियाँ हैं ज़्यादातर उनको आप लेकर बात करें, हर भाव में तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे बुध बैठेगा तो अगर नेक होगा तो ये जो बेटी होगी आपकी ये सारे कुल को तारने वाली होगी। और यहीं पे अगर बुध ये खराब हुआ तो यही बेटी या यही बहन जिनकी वज़ह से कोई न कोई तोहमत, कोई न कोई दिक्कत आपको ज़िंदगी में आएगी और सूर्य को कभी भी ये मंदा नहीं करेगा। बुध यहाँ पे सिर्फ़ मंगल के साथ इसकी दुश्मनी रहेगी। इसके साथ-साथ बुध को जब हम पहले खाने में देखते हैं, तो कहा जाता है ऐसी फीमेल्स या ऐसी लड़कियाँ ज़िंदगी में बहुत ऊँचाइयाँ जो है वो अ झेलती हैं और ऊँचाइयाँ देखती हैं अपनी ज़िंदगी में। झेलना वर्ड अलग हो जाएगा। बहुत सारी ऊँचाइयाँ अपनी ज़िंदगी में देखती हैं, स्पेशल जब खाना नंबर 7 में अगर इनकी इसकी दृष्टि शुक्र या शनि पर पड़ जाए, तो ये बुध बहुत नेक असर दे सकता है। इसी के तरीके से कहा गया है कि एक और इसकी अच्छे की निशानी क्या बताई है कि बुध अगर आपके लगन में है, मंगल आपके 12वें घर में आ गया, तो कहीं न कहीं आपको अच्छा रिज़ल्ट ये बुध देगा आपकी कुंडली। खाना नंबर 2 के लिए बात करेंगे, योगी, राजा, मतलब प्रस्थ ब्रह्मज्ञानी, पता उसके पिता यदि मौत चलता, दुआएँ पैदाइश न लड़के की करता। ऐसे लोग जो हैं जिनका बुध 2 में है, किसी भी प्लैनेट के साथ हो वो अलग चीज़ है, थोड़ी-सी उसकी प्रेडिक्शन अलग हो जाएगी। लेकिन हम सीधा-सीधा सिंगल-सिंगल प्लैनेट से हमेशा पहले आप सीखना शुरू करिए। तो देखिए, बुध जब सेकंड में होता है तो पिता का सुख बहुत कम मिलता है इन लोगों को। इनको अपने पति का सुख भी जो है वो कम ही मिलता है। और इनके साथ जो है हो सकता है कि पैसा बहुत हो, बिज़नेस बहुत हो, लेकिन ज़ुबान के रोग हो सकते हैं। इनको कोई न कोई ज़ुबान से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जो है, दाँतों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जो है ज़रूर होगी। जैसे कि बुध यहाँ पे है और मंगल इसको कहीं से देख रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि बुध और मंगल 2 या 6 से इकट्ठे हो रहे हैं, तो इनके दाँतों में टेढ़ापन होगा, टेढ़े-मेढ़े दाँत होंगे, सीधे नहीं होंगे। ऐसे लोग भी शुक्र के घर में जब बुध आता है, ज़मीन किसकी? शुक्र की है और यहाँ पे उच्च का जो होता है वो कारक जो होता है वो बृहस्पति होता है। तो पैसा इनको जो है वो बोलने की जो वो होती है ना कोई भी फ़ील्ड जो होती है कम्युनिकेशन से जुड़े हुए टीचिंग लाइन से पैसा जो है वो आ सकता है। दूसरा खाना नंबर 2 में कहते हैं कि ऐसे पिता जो है वो बहुत जल्दी उम्र में लगभग 36 साल की उम्र में ही इनके पिता का साथ जो है वो इनके साथ से हट जाता है और बुध अगर नेक होता है तो कहीं न कहीं इनके कही हुई ज़ुबान जो है वो बहुत जल्दी पूरी होती है। बुध नेक हो या बुध जो है वो किसी भी प्रकार से अपने मित्र ग्रहों के साथ हो जाए, तो ऐसे लोगों का कहीं न कहीं कही हुई बात सेकंडों में पूरी होती है, सेकंडों में। और इसके साथ-साथ जिनका भी बुध दूसरे घर में है, निशानी के तौर पर देखिए उनका माथा जो है वो आगे से ऐसे गोलाई लिए हो। ये जो पूरा ब्रह्मांड की गोलाई है, असल में वो बुध से नापी जाती है, जो पूरे 9 ग्रहों की गोलाई है, वो बुध की है। हमारे सर की गोलाई बुध की है। हमारी जो खालीपन है, जो ओवरथिंकिंग है, जो हमारी थॉट कहीं कैद होकर रह जाती है, वो भी बुध की वजह से होती है।
और इसीलिए बुध को हमारे सर के साथ जो है वो जोड़ा जाता है कि आपकी इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि का कारक है। तो जुबान के रोग हो सकते हैं जब बुध खराब होगा दूसरे घर में, कहीं न कहीं कैविटी हो सकती है, दाँत छोटी उम्र में जो है वो गिर सकते हैं। इसके साथ-साथ कहा जाता है कि जब भी आपका बुध जो है वो अच्छा नहीं होगा दूसरे घर में, तो क्या होता है कि ऐसे लोगों के पिता 34 से 36 साल की उम्र में उनका साथ जो है वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पिता का साथ मैंने ज़्यादा चार्ट्स में देखा नहीं है कि इनको मिलता हो, दिक्कत होती है। 3 में खाना नंबर 3 में बुध जो होता है वो थूकने वाला कोड़ी बताया गया है। अब ये थूकने वाला कोड़ी का मतलब ये नहीं कि वो थूकता होगा, थूकने की आदत भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके साथ-साथ ऐसे लोग जो हैं वो दूसरों की चुगली बहुत करते हैं। चुगली करना, चुगली सुनना इनको बहुत, दूसरों की बुराई करना बहुत पसंद होगा, दूसरों की बुराई सुनना बहुत पसंद होगा, अपने दुखड़े रोने पसंद होंगे, हर वक़्त रोता रहेगा कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो हमेशा ये चीज़ें चलाता रहेगा और बोलता रहेगा सब। ये इसीलिए यहाँ पे थूकने वाला कोढ़ी बताया गया है। मंगल यहाँ पे उच्च का है, इसलिए यहाँ पे भी बुध का जो है वो कहीं न कहीं नाश होता है और इसीलिए बुध यहाँ पे खराब भी माना जाता है। ऐसे लोग कहते हैं कि इनको अपने भाग्य को या इनकी औलाद होने में भी कहीं न कहीं दिक्कत होती है जब भी बुध 3 में होता है और बुध के घरों में कहीं न कहीं अगर इसके शत्रु प्लैनेट बैठ गए तो पहली औलाद कहीं न कहीं इनकी अबॉर्ट हो सकती है या कहीं न कहीं उनको दिक्कत हो सकती है। बुध की उम्र जो होती है वो 34 साल है और उसका आधा करेंगे 17 और उसका आधा करेंगे तो साढ़े 8 साल। और इसी तरीके से आप देखोगे इन उम्र में इनके साथ कुछ ना कुछ जो है ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव ज़रूर होता है। बुध अगर 3 में मंदा है तो 34 साल में जितना आपने बनाया है ज़िंदगी में वो सारा खींच लेता है वापस। इसके साथ-साथ अगर आपका द साउथ का फेस हो गया, यानी कि मकान का तीसरा घर जो है वो दक्षिण दिशा को भी बताता है, तो घर भी अगर दक्षिण दिशा का हो गया तो फिर ये बुध जो है आपका टोटल नाश करेगा। ये घर की बेटियों के लिए, बहनों के लिए और आपके बिज़नेस के लिए, ज़बान के लिए, आप बार-बार लोगों को ज़ुबान देंगे, झूठी ज़ुबान देंगे, लोगों को पूरी नहीं करेंगे और जब भी बुध खराब होगा ऐसे लोग ज़ुबान करके, प्रॉमिस करके कभी निभाते नहीं हैं, हमेशा ध्यान रखिए। बुध 4 में होगा तो राजयोग बोला जाता है कि चंद्रमा की मदद ज़रूर मिलती है। ऐसे पर्सन के घर जो है वो लहलहाते हुए लॉन वाले घर हो सकते हैं। बहुत मल्टीपल जो है प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं अगर नेक हुआ तो। ऐसे लोग हमेशा कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार जो है अपनी माँ का आदर-सम्मान करके उन गलत कामों को नहीं करेंगे और 4 में जब बुध बैठेगा और कहीं पे अगर 3 में, 5 में और 11 में अगर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति आ जाए, ठीक है? और तो ऐसे में कहते हैं कि कभी भी ये बुध बुरा प्रभाव नहीं देता है, जब भी मेल प्लैनेट्स का किसी भी तरीके से इसके साथ साथ हो जाए तो बुध खराब नहीं करता है। बुध खराब 4 घर में तब करेगा जब दिखेगा कि घर में बेटा हुआ है मान लो, पुत्र हुआ है, पुत्र कौन है? केतु है। तो आपके घर, चौथा घर आपका घर, आपके पुत्र होगा तो ये बुध जो है आपके खराबी करनी शुरू कर देगा, आपकी जड़ को काटना शुरू कर देगा, आपकी प्रॉपर्टीज़ बिकनी शुरू हो जाएँगी, घर के हालात खराब होने शुरू हो जाएँगे। बुध खाना नंबर 5 में बोला गया है, खुशहाल उसके मुँह से निकला ब्रह्म वाक्य उत्तम होगा। मासूम की आवाज़ ज़बान से पता नस्ल तेरी जो, चलता उसे काबू फिर क्यों ना तू अपने करता। 5 नंबर में वो सूर्य के घर में है, अपने पिता के घर में है, बुध को राजकुमार बोला जाता है। तो बुध को बेटी भी बोला जाता है। तो पिता के घर में उच्चता ही प्राप्त करता है, वो जैसे सूर्य होगा आपकी कुंडली में वैसे ही ये यहाँ पे असर देने वाला है। यदि आपके कुंडली में सूर्य जो है ग्रहण की उसमें आ गया है, राहु के साथ आ गया, शनि के साथ आ गया, केतु के साथ आ गया है, तो अब ये बेटी जो है वो हो सकता है घर को बर्बाद करने वाली हो। बुध खाना नंबर 6 में बोलते हैं गुमनाम योगी और दिल का राजा। निकलते सूखन मुँह से पूरा जो होगा, ज़बान मीठी तेरी भला दूसरे का। ऐसे लोगों की ज़ुबान जो है वो कटाक्ष वाली होती है। केतु यहाँ पे जड़ का प्लैनेट है, पक्का प्लैनेट है, तो जो इन लोगों के मुँह से निकली हुई भाषा है, वो तीर की तरह लगेगी किसी को भी। जो जब ये किसी चीज़ की कमिटमेंट कर देंगे, जब ये किसी चीज़ को बोल देंगे ना जाओ तुम्हारा खराब हो जाएगा,
या तेरा यहाँ पे जाके तू यहाँ पे गिर जा। कई बार हम कह देते हैं ना अचानक से कि ये चीज़ तो बड़ी बेकार है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और उसके बाद कुछ ही दिनों में वो चीज़ टूट जाती है या खराब हो जाती है। या बुध 6 वाले अगर किसी को बोल दें, किसी की नेगेटिव किसी चीज़ को बोल दें, किसी की भी दूसरे बंदे की कि मान लो कि तुम्हारा ये सामान अच्छा नहीं लग रहा है या तुम नेगेटिव बोलते हो, तो वो बंदे की वो चीज़ टूट जाएगी या उसकी खराब हो जाएगी। वो बुध 6 वालों को अपनी ज़ुबान से हमेशा दूसरों की भलाई के लिए शब्द निकालने चाहिए। अगर ये कुछ भी अपशब्द बोलेंगे दूसरों को तो कुछ ही दिनों में वो पूरी होती बात आपको दिखेगी। बुध आपके दाँत हैं, बुध आपकी ज़ुबान है, सोच समझ कर आपको बुध 6 वालों को बोलना चाहिए। ऐसे लोग कभी भी किसी को अपशब्द बोलेंगे तो कुछ ही दिनों में उसका फल भी देख लेंगे। नेक हालात में बोला है कि बुध जो है वो अपनी चीज़ों पर कभी मंदा नहीं होता, यानी कि बुध छठे घर में खराब नहीं होगा किस पर? बहन पर, बुआ पर, बेटी पर। लेकिन कहते हैं कि बुध यहाँ पे जब होता है तो आपको केतु के हालात भी एक बार चेक करने चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कायम हो गया, केतु अच्छा हो गया, उच्च का हो गया तो आप बहुत बड़े प्रिंटिंग प्रेस, छपाई के, लिखाई के, हाथों से जुड़े हुए काम जो है वो करते होंगे बहुत बड़े लेवल पर। और इसके साथ-साथ कहा गया है कि शुक्र के 2 भाग हैं, यानी बुध और केतु माने गए हैं। शुक्र के 2 भाग बुध और केतु माने गए हैं। तो बुध नंबर 12 में बैठा हो और स्वयं मंदा होगा, खुद तो वो बुरा होगा, शुक्र के घर में उच्च का होता है ना, शुक्र उच्च का होता है 12वें घर में। तो यहाँ पे वो कहता है कि बुध 12 में बैठा हुआ खुद तो बुरा होगा, लेकिन उसके साथ-साथ वो छठे घर के केतु को बर्बाद कर देगा, यानी नर औलाद जो है वो जीवित नहीं होती। ऐसे 12वें यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि रेड बुक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल चीज़ बताई गई है कि बुध जहाँ भी होता है, वो चमगादड़ की तरह 7वीं दृष्टि को उल्टे भाव को दे सकता है। छठे से बैठकर वो 12वें को देख सकता है। तो अगर बुध यहाँ पे खराब हुआ, बुध के साथ केतु बैठ गया, तो मेल चाइल्ड नहीं होगा। क्योंकि उल्टी दृष्टि से कहाँ देखेगा? 12वें घर को व्यय के समाधि के प्लैनेट को देखेगा, घर को देखेगा, तो ऐसे में दिक्कत होगी। ऐसे लोग कहते हैं कि सट्टेबाजी में चले जाते हैं और बुध जो है ना, जब बुध 6 में बैठकर 12 को देखता है, तो आप कहीं न कहीं स्पेकुलेशन में जाने का डर रहता है आपको। आप अपना पैसा बहुत ज़्यादा वेस्ट कर लेते हो। दूसरा 30 से कम या 32 से दाँत ज़्यादा हो, 30 से कम या 30-32 दाँत है, तो ऐसे लोगों की जो है बुध मंदे की निशानी है। बुध अगर मंदे की निशानी कितनी अच्छी बताई गई है कि दाँत जो है वो 32 से ज़्यादा दाँत हुए तो बुध आपका मंदा है। शरीर पर, दाँतों पर और आपकी नसों पर, नाक का जो ये अगला हिस्सा ये बुध का है, इस पर कोई ना कोई घर में जब कहीं न कहीं कोई पैरालाइज़ दिमागी बीमारी से जुड़ा हुआ गबन, बेईमानी, धोखे-फ़रेब और घर में बहुत सारे खोटे सिक्के आप जमा करके बैठे हों, घर में अंडरग्राउंड टैंक बना के बैठे हों, बेसमेंट बना के बैठे हों, तो बुध आपकी यहाँ पे बर्बादी ही करेगा। इसके साथ-साथ बुध जो है, जब भी आपके खाना नंबर 7 में आ जाएगा, तो क्या कहा जाता है कि बुध खाना नंबर 7 में दुनिया के लिए पारस होगा, दुनिया के लिए बहुत कीमती है ये पर्सन, दूसरों के काम बहुत बड़े-बड़े कर देगा। लेकिन लड़के के टेवे में दूसरों को तारे, लड़की के टेवे में बुध के लिए अपने कभी भी मंदा नहीं होगा। तो अगर लड़के की कुंडली है, किसी की मेल की कुंडली है, तो वो दूसरों को तारने वाला होता है और लड़की की कुंडली में है, तो वो खुद के लिए कभी मंदा नहीं होगा। कहा जाता है मरे कफ़न पहने खुदा, घर को चलते भला फिर भी खाए, भला फिर भी जाएँगे लाखों का करता। ऐसे लोग कहते हैं कि जब भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लोगों की जितनी मर्ज़ी कहते हैं कि लोगों को बहुत हेल्प करने वाले लोग होते हैं, बुध 6 वाले। वफ़ादार जो है वो वाइफ़ मिलती है इनको कहीं न कहीं अगर ये अपनी गृहस्थी में बहन को, साली को अगर साथ में जोड़ लेते हैं और इसके साथ-साथ कहीं न कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में चले जाते हैं साली के साथ या किसी अलग अपने फ्रेंडशिप में क्योंकि बुध को हम फ्रेंड सर्कल में भी तो जोड़ते हैं ना, किसी न किसी फ्रेंड के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल आपका हो गया, तो ये अच्छा बुध भी आपको तलवार की तरह काटने में कुछ ही टाइम लगाएगा। आप जानते हो कि पहला घर राजा का होता है और 7वाँ घर वज़ीर का होता है, तो यहाँ बुध बैठकर
वज़ीर की भूमिका निभाएगा। अगर आपने अच्छा काम किया, अपने पति का, अपनी पत्नी का साथ दिया, उसके साथ हमेशा ईमानदारी रखी, तो ये बुध आपके साथ अच्छा ही व्यवहार करेगा। और अगर आपने अपने पति के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ धोखा किया, ठीक है? बाहर आप रिश्ते बनाते फिरे, तो ये बुध आपको आपकी गृहस्थी को काटने में केतु के साथ 2 मिनट भी नहीं लगाएगा। इसके साथ-साथ कहा जाता है कि अगर बुध यहाँ पे अच्छा होगा तो पत्नी हमेशा साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली होगी, और अगर खराब हुआ तो यही कहा जाता है कि बहन या बेटी के साथ मिलकर कोई काम शुरू कर लिया, कोई बिज़नेस शुरू कर लिया, तो ऐसे लोगों को कभी ऐसा पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। ठीक है? सोया हुआ बुध जो है वो भी अच्छा रिज़ल्ट देता है। बुध 1 में बैठा हुआ है, सोया हुआ है, या बुध यहाँ 7वें में बैठा है, उसके ऊपर कोई दृष्टि नहीं आ रही, तो वो सोया हुआ है ना? तो वो खराब रिज़ल्ट नहीं दे। जब भी बुध किसी की दृष्टि में आ जाएगा पहले घर से, तो उस समय पर कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है। बुध 8 के लिए कहा गया, बीमारी, ज़हमत, लानत का घर, छिपा तबाही का फंदा, आर्थिक तबाही करने वाला, हानि करने वाला, और कब्र तक लानत फरिश्ता भी आगे जले आग ऐसी नजर जो ना आए। ऐसी बुध घर 8वें घर में कहते हैं बहन बुआ बेटी के लिए ऐसी तबाही लाता है, या घर की बेटियां या घर की आपकी बहनें या आपकी बुआ की वजह से कई ऐसी तबाही आई होगी आपके घर में, कि कहते हैं ना कि छिपा हुआ फंदा, जिसको हम मर भी नहीं सकते, हम जी भी नहीं सकते, ऐसे हमारे रिश्ते हो जाते हैं उन लोगों के साथ। बुध जो 8 है, आपके ये बुध जो है आपकी बुद्धि भी है, तो 8वें घर में बैठकर आपकी बुद्धि को शनि और मंगल 8वें घर में कहीं न कहीं भ्रमित करेगा, कहीं न कहीं आपको उल्टे रास्ते पर ले जा सकता है। तो आपको मंगल की आग ना लेते हुए शनि के साथ जुड़कर सहन शक्ति और सहनशीलता आपको अपने अंदर लानी चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ अपने कहीं न कहीं कहा जाए तो 8वें घर की छुपी हुई हरकतों से दूर रहें। एक्स्ट्रा मैरिटल में यहाँ पे भी नहीं जाना चाहिए। बुध जब 8 में है तो कहते हैं कब्र तक की लानत फरिश्ता भी आगे जले आग ऐसी नजर जो ना आए। तो ऐसी तबाही ये यहाँ पे करता है जो नजर तो नहीं आएगी, लेकिन आपका सब कुछ खराब कर देता है। जैसे बुध 8 के लिए बोलते हैं ये किसी को ज़बान करते हैं। बुध आपकी कुंडली में कहीं भी हो, अगर आपका वो मंदा है, ठीक है? जैसे मंदे की मैंने शर्तें बताई हैं आप, अगर वो मंदा है, तो ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी कुंडली में वो आपका घर तक बिकवा देगा, बिज़नेस बंद करा देगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, और आप ज़मीन, कहते हैं ना ज़मीन से उठे थे आसमान की तरफ, अब आसमान से आप ज़मीन पर पटक जाएँगे। 34 साल तक बुध अगर मंदा हुआ, तो 34 साल तक आपको सब कुछ देकर वापस ले लेगा। तो ये सबसे बड़ी निशानी जो है वो बुध की है। तो बुध 8 में कहते हैं कि नर ग्रह का साथ 8 में हो, तो किसी भी प्रकार से तो वो मंदा नहीं होता। यहाँ पे इस बात को समझिए, बुध जो है वो किन्नर है, बुध जो है एक बच्चा है, बुध जो है वो मल्टीपल थॉट रखने वाला है, बुध गोल है, बिन पैंदे का लोटा है, कभी इधर घूमेगा, कभी उधर घूमेगा, वहाँ पे स्टेबल नहीं होगा। मेल प्लैनेट का साथ का मतलब क्या होता है कि जब भी इसको मेल प्लैनेट का साथ मिलेगा, तो उस समय ये जो बिन पैंदे का लोटा है, उसको वो मेल प्लैनेट गाइड करेगा, उसकी बुद्धि को सही रास्ते पर लाएगा, और वो कहीं न कहीं उसको मंदा होने से बचाएगा। इसी के साथ कहते हैं मंगल अगर 8 में बुध के साथ हो जाए तो उत्तम फल हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्शन रूल एक लगेगा कि आपको इस समय अगर बुध के साथ मंगल भी आके बैठ गया 8वें घर में, तो आपको ये बुध खराब रिजल्ट नहीं देने वाला है। ये बुध आपको कहीं न कहीं फ़ायदा ही देगा। इसके साथ-साथ बुध जब आपके 8वें घर में होता है, तो ऐसे में कहा जाता है कि सेहत जो है, सेहत जो है ऐसे लोगों की खराब हो सकती है। ऐसे लोगों का केतु खराब होगा जब बुध यहाँ बैठेगा। बुध खराब होगा तो केतु भी खराब हो जाता है। तो केतु खराब होता तो मेल चाइल्ड होने में दिक्कत आएगी। केतु खराब होता तो कहीं न कहीं आपको दाँतों में, नाड़ियों में, और ईएनटी जो एरिया होता है आपके नाक में, ब्रीथिंग में इश्यू में ऐसी दिक्कत आएगी। और आपको कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसके बारे में शायद ही आपको पता चले कि प्रॉब्लम हो कहाँ पे रही है। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा
कि हमें ऐसी डॉक्टर बहुत बार टेस्ट करा लेते हैं, लेकिन हमें उसकी बीमारी का नहीं पता। जब भी बुध मंदा असर देगा, तो वो 8वें घर में मंगल की जानदार चीज़ों पर यानी भाई पर, सीढ़ियों पर, सीढ़ियाँ उसकी होती है बुध की, भाई पर बुरा असर गिराएगा, भाई होगा नहीं या फिर भाई जो है वो मुसीबत में आ जाए। तो जिन लोगों का भी 8वें का बुध है, उनके भाई के लिए भी प्रॉब्लमैटिक ये सिचुएशन होती है, तो इसकी रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। बुध खाना नंबर 9 में कहा जाता है, कोढ़ी व राजा एक साथ, मनहूस कम उम्र। अजब भूल-भुलैया ज़बानी तमाशा दिखाते बहरूप ले बिस्तरा ही भागा। कहते हैं कि 9वें घर में जो है ये एक पितृदोष देता है। 9वें घर में बैठकर जुपिटर के घर में क्या कहते हैं कि आपके खानदान में कोई ना कोई अडॉप्टेड चाइल्ड जो होता है कई बार, और हो सकता है कि इन लोगों को जिसको कहते हैं ना कि शादी के बिना जो औलाद होती है, वो भी बुध 9 में देखी जाती है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल से जो औलाद होती है जिसको पिता नाम नहीं दे सकता, वो इसकी जो सारी की सारी कहते हैं कि 9 में बुध होता है तो वो गुरु की नकल करता है। तो गुरु की नकल करता है। यहाँ पे लोग इसको बहुत ज्ञानी समझ लेते हैं कि ये तो बहुत छोटी उम्र में बहुत ज्ञानी हो गया, लेकिन असल में बुध यहाँ पे नकल कर रहा होता है बुध की, गुरु की, क्योंकि गुरु का घर है। तो गुरु के घर में बैठकर वो गुरु को ही श्राप लगा रहा है। आपकी पढ़ाई, आपकी फॉर्च्यून, आपकी लॉन्ग जर्नी, तीर्थ यात्रा, पिता, भाग्य सभी को दूषित करता है। अगर यहाँ पे वो किसी मेल प्लैनेट के साथ है, तो फिर ऐसी कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब इसके साथ-साथ बुध अगर 10 में है, तो कहते हैं ऐसे लोगों को जी हज़ूरी करवाने की बड़ी अ, आदत होती है। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि बहुत अच्छे बिज़नेसमैन होते हैं। ये लोग अपना अ, सबसे ज़्यादा चालाक जो दोस्त होते हैं, किसी के भी आपके दोस्त के चार्ट में बुध 10 में है, तो वो सबसे शातिर टाइप का दोस्त है। या आप देख सकते हो अपने चार्ट में बुध 10 में है, तो आपके दोस्त जो होंगे, आपकी बहन जो होगी, वो बहुत स्मार्ट, ओवर स्मार्ट होगी, जो कि ज़रा थोड़ी-सी तारीफ़ करने से ही खुश हो जाएगी। और अगर ये लोग शराब, कबाब इन चक्करों में पड़ गए, तो फिर कहीं न कहीं शनि इनको अ, तोड़ने में, इनको ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा। तो बुध 11 में होगा तो कहा जाता है कि निरख सोना बढ़ता लगे जब कसौटी वक्त नाश अपने अक्ल पहले सोती। ऐसे लोग जो है कोई भी जो डिसीजन है वो सोचकर नहीं लेते हैं, और सोने को भी सॉरी कहते हैं पीतल को भी ये सोना समझकर खरीद लेते हैं। ये बुरे लोगों के साथ, बुरे दोस्तों के साथ, बुरे अच्छे और बुरे की पहचान कभी नहीं कर सकते। जैसा यहाँ पे बुध होगा, वैसा ही अब शनि भी बिहेव करने वाला है। यहाँ पे शनि कैसा यहाँ पे बुध जो है 11वें घर में कैसा बिहेव करेगा, वो शनि तो अब इसके साथ ही चलेगा। लेकिन बृहस्पति को देखना पड़ेगा आपको अपने चार्ट में कि बृहस्पति अगर अच्छे हालातों में है, तो आपको बुध यहाँ पे अच्छा देगा। अगर बृहस्पति अगर यहाँ पे आपका मान लो कि खराब हो गया या उसके घरों में मैलेफिक प्लैनेट बैठकर पितृ दोष बना रहे हैं, तो आप क्या होंगे? आप एक नंबर के मूर्ख हो सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारने वाले होते हैं, और ऐसे लोगों को और कहा जाता है कि लोगों जन्मदिन से 34 साल की उम्र तक पानी में डूबे मुर्दा इंसान की तरह किस्मत की मंदी हालात। 34 साल तक बहुत बुरा हाल होता है इनका। बृहस्पति, शनि, चंद्र तीनों का फल 34 साल तक मंदा मिलेगा, और उसके बाद जब कभी भी वर्ष फल में 9वें खाने में बुध आ जाए, 9वें खाने में बुध आ जाए, तो इस समय जो कहते हैं कि बुध सारा कुछ आपकी ज़िंदगी से उखाड़ देगा, ठीक है? उस समय पर सबसे अत्यधिक जो है वो मंदा रिज़ल्ट देगा। मंदी हालात के समय सूर्य की यानी मेल प्लैनेट की हेल्प ली जाती है। बुध 12 के लिए कहते हैं कि गई शब ना आधी वह क्यों रो रहा है, लिखा सब फरिश्ता उलट हो रहा है। बुध 12 में राहु का यहाँ पे पक्का घर है।
वहां बुध बैठ गया। तो खाली सोच शेख चिली, खाली सोच का घड़ा, खाली घड़ा है यहाँ पे, तभी तो घड़ा प्रवाहित करने को ढक्कन लगा के बोला जाता है कि ये जो आपका बुध है ये खाली घड़ा बन गया है, इसके अंदर कुछ नहीं है। जब हम अपने दिमाग से काम करते हैं, सोच समझ के काम करते हैं, तो आपका ये बुद्धि का घड़ा, बुध को बुद्धि का घड़ा लेकर चलिए, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट दे। जब यही आपको आ, सोच आपकी, आपके दिमाग में नहीं है, कोई भी आप डिसीजन जो है वो अच्छे से नहीं ले पाते। बृहस्पति मंदा हो गया आपके चार्ट में, राहु जो है वो आपकी बुद्धि को ऐसे भ्रमित करेगा कि आप बात बात पर शेखी बकाएंगे, अरे हम तो ऐसे कर देंगे, हम तो ऐसे कर देंगे, हमारे पास तो उसकी जान पहचान है, हम ये कर देंगे। जिसको कहते हैं ना, हम पंजाबी में एक वर्ड यूज करते हैं, कुल्लू दी आग। तो वो जो आग जब लगाते हैं ना लकड़ी में, तो उसके ऊपर एक ना हल्के हल्के से छिटके से उड़ते हैं आग के ऊपर, वो कितने लाइट होते हैं, वो उड़ते ही खत्म हो जाता है, उड़ते ही खत्म हो जाते हैं, वो हल्के हल्के से कण जो आग के उड़ते हैं उसको बोलते हैं फुल्लू। तो वो होता है बुद्धि यहाँ पे। ऐसे लोगों की बुद्धि अंदर से खाली होती है और सिर्फ इनको बात करनी होती है और कुछ नहीं होती। और इसके साथ साथ 12 और 2 में बृहस्पति का अगर साथ मिल जाए, तो फिर तो परिवार और माल दोनों साथ में होगा। बाकी कहते हैं कि जिस, जैसे कि हमने वास्तु की बात की थी, तो जब मैंने आप लोगों को वो पूरी कैलकुलेशन बताई है कि जिस घर को भी मल्टीप्लाई करके उसकी कैलकुलेशन को 6 बचता है, उसके फॉर्मूले में घर की लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करके जो मैंने फॉर्मूला आपको लाल किताब वास्तु में दिया है, उसके अनुसार अगर वो 6 बचता है, तो आपका 2 3 4 6 9 12 ग्रह नंबर, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 9 का और 12 का बर्बाद होगा। ठीक है। इसके साथ साथ बहन, बुआ, लड़की, फूफी, मासी, सारे के सारे आपके दुखी मिलेंगे यहाँ पे बुध 12 में, सब दुखी मिलेंगे, बर्बाद मिलेंगे। ठीक है। लेकिन एक चीज अच्छी होगी, ससुराल बहुत बढ़िया होगा, ससुराल से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको हमेशा देखना है कि बुध को ना असल में क्या बताया गया है, बुध को एक बच्चे की तरह बताया गया है, बुध जो है वो खाली घड़े की तरह बताया गया है। आपकी कुंडली में बुध अगर कहीं पे भी है, तो आपको सिर्फ एक चीज को नोटिस करना है कि उसको कहीं से अगर मेल प्लैनेट्स की, जुपिटर, ठीक है, जुपिटर हो गया, सन हो गया, मंगल हो गया, अगर ये कहीं से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बुध कंट्रोल में हो जाता है, क्योंकि एक बच्चा जो है वो किसी बड़े के साथ ही ठीक रहता है। अगर उस बच्चे को अकेला छोड़ दिया जाए, तो सारा कुछ सारा दिन उधम मचाए रहता है। तो बुध 12 हो या बुध 1 से लेकर 12 में किसी भी हाउस में हो, बुध खराब होगा, बुद्धि भ्रष्ट होगी, बहन, बुआ, मासी के साथ दिक्कत होगी, आपकी अपनी बेटी जो है कोई ना कोई उसको इश्यू रहेगा, आपके दांतों में प्रॉब्लम रहेगी, नसों में प्रॉब्लम रहेगी, इसके साथ-साथ केतु भी जो है वो खराब हो सकता है। तो ये तो रहा बुध का 12 भाव में आप लोगों का। इसी तरीके से मैंने बाकी प्लैनेट्स के बारे में भी आप लोगों को दे दूँगी धीरे-धीरे, ताकि आप लोग उसको समझ पाएँ। लॉजिक बिहाइंड द ये है कि घर किसका है, वहाँ पे पक्का प्लैनेट किसका है और दृष्टि किसकी आ रही है। ये 3 चीज़ें अगर आप देख लोगे, तो कभी भी आप प्रेडिक्शन में लाल किताब में फेल नहीं होंगे। सो आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर ना जाए। थैंक यू वेरी